Hello friend, welcome to my channel Divya Jyoti at their study. Please like, subscribe and comment my channel. आज का मेरा टॉपिक है मंत्रिपरिषद। भारत में संघीय प्रणाली पाई जाती है। इसका अर्थ है संविधान द्वारा लिखित रूप में केंद्र तथा राज्यों की सरकारों को कार्य करने के लिए शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। केंद्र की राज्यों की भांति राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया जाता है। अंततः राज्यों की भी मंत्रिपरिषद होती है तथा वह सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो कि केंद्र की संसदीय प्रणाली में पाई जाती हैं। राज्यों में राज्यपाल को कुछ विवेकपूर्ण कार्य करने का अधिकार दिया गया है और वह क्षेत्र मंत्रिपरिषद के रूप में तथा राज्यपाल की शक्तियां मंत्रिपरिषद के रूप में कार्य करती हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। मंत्रिपरिषद का गठन संविधान के आर्टिकल 163 के ए पार्ट में राज्यपाल के कार्य तथा शक्तियों का प्रयोग तथा राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा तथा केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 174 के दूसरे पार्ट में के अनुसार मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। आप सभी जानते हैं कि हर 5 साल में आम चुनाव तथा विधानसभा के चुनाव होते हैं। विधानसभा के चुनाव में जीतकर विभिन्न राज्यों को बहुमत प्राप्त नेताओं द्वारा मंत्रिपरिषद बनाई जाती है तथा मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। विधानमंडल किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो न केवल मुख्यमंत्री बल्कि समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है अपने पद से। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे कि इस मंत्री को किस प्रकार का विभाग दिया जाए तथा मंत्री राज्यपाल के कार्यकाल तक अपने पद पर रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि केंद्र तथा राज्यों में भी कार्यकाल 5 साल का होता है। उसके बाद नई सरकारें बनती हैं तथा इसके साथ साथ मंत्रियों को अपने पद ग्रहण करने से पूर्व गोपनीयता की यानी सीक्रेसी की शपथ दी जाती है। इसकी भी व्याख्या अनुच्छेद 164 के पार्ट 3 में किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। यानी कि सरकार के भीतर सरकार की नीतियाँ तथा विभिन्न प्रकार की मीटिंगें होती हैं। इन मीटिंगों में कुछ गोपनीय बातें होती हैं जो कि जनता के द्वारा नहीं, जनता से छुपाई जाती है यानी गुप्त रखा जाता है तथा इस प्रकार सरकार को बनाए रखने के लिए भी गोपनीयता की आवश्यकता होती है तथा इनकी मीटिंग कहाँ पे किस स्थल पर हो रही है, इन चीज़ों की भी गोपनीयता रखनी पड़ती है तथा सरकार को एक संगठित रूप से चलाया जाता है। मंत्रिपरिषद के गठन की विधि इस प्रकार है। आम चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता को पद ग्रहण करने के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित करता है यानी राज्यपाल। मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल अन्य
मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं यानी अपॉइंट करते हैं। जब ये लोग बहुमत प्राप्त करके अपनी पार्टी में विजयी हो जाते हैं तो राज्यपाल इन्हें पद ग्रहण करने के लिए बुलाते हैं तथा इनके विभाग सौंपते हैं। मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा समस्त राज्य मंत्रियों के लिए विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है। यदि कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक होता है, अन्यथा उसे मंत्री पद से हटना पड़ता है तथा विधानमंडल में बहुमत प्राप्त करना पड़ता है। मंत्रियों को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए कानूनों में निर्धारित वेतन, भत्ते, गाड़ियाँ इत्यादि दिए जाते हैं तथा इनकी सैलरी भी। मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के समूह को किचन कैबिनेट भी कहते हैं। मंत्री सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य मंत्री परिषद की संख्या संविधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार होता है। कई बार अधिक पद भी दिए जाते हैं तथा विधानमंडल के सदस्य द्वारा मंत्री परिषद की संख्या बढ़ाई जाती है तथा इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 91 के अराउंड हमारे विधानसभा से MP MLA वगैरह आते हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़े स्टेट होने के कारण MP और MLA की संख्या भी अत्यधिक होती है। राज्यपाल और मंत्री परिषद, गवर्नर एंड काउंसिल मिनिस्टर। राज्य का शासन राज्यपाल के नाम पर चलता है तथा केंद्र में राष्ट्रपति के नाम पर समस्त शासन चलाया जाता है। वह राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है तथा राष्ट्रपति पूरे देश का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। शासन की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है तथा राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति का प्रयोग केंद्र में मंत्रिमंडल करता है। अनुच्छेद 177 आर्टिकल 167 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के